श्री राम भक्तों, मौनी अमावस्या का एक ऐसा महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बताते हैं, जिस उपाय को करने से जिसके शादी में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हों और जिसके व्यापार में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हों और व्यापार एक स्थिर नहीं हो पा रहा है, व्यापार चल नहीं पा रहा है, इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इतना परेशान डिप्रेशन में चले जाते हैं जिससे कोई हिसाब नहीं है। हम कोई कार्य आगे बढ़ने ही नहीं देता, कोई कार्य करने हम जाते हैं तो रुकावटें आ ही जाती हैं। अन्य कई परेशानियां जो हमें घेरे रहती हैं, व्यर्थ की चिंताएं, आर्थिक स्थिति ना के बराबर आर्थिक स्थिति को भी हम झेल रहे हैं, परंतु किसी से मदद भी नहीं ले सकते, किसी से कह भी नहीं सकते। इस स्थिति में हम क्या करें? ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए, परेशानी को खत्म करने के लिए हम आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारी गृहस्थी को टूटने से भी बचा सकता है। गृहस्थी टूटने का मतलब है कि आर्थिक स्थिति इतनी जब कमजोर हो जाएगी तो घर वाले ताने मारने लगते हैं। भाई कहते हैं कुछ कमाओ, कुछ करके दिखाओ, परेशानियां बढ़ रही हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, खर्चे बहुत हैं, कमाई कुछ नहीं है। इस हिसाब से आर्थिक तंगी के हिसाब में हम डूब जाते हैं। ऐसी आर्थिक तंगी जो हम कहते हैं कि अरे ये परेशानी हट नहीं पाई, दूसरी तैयार हो जाती है। ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए हम आपको ऐसा एक महत्वपूर्ण नुस्खा बताते हैं, जिसे करने से आप जो है समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और इस अमावस्या पर आप क्या कीजिए, सात दीपक लीजिए, मिट्टी के दीपक। 7 मिट्टी के दीपक लेने के बाद में तिल्ली का तेल डालिए, शिवलिंग के बीज 11 शिवलिंग के बीज को लीजिए, एक एक शिवलिंग का बीज अपने ऊपर से उतार कर उस दीपक में डालते रहिए। 7 शिवलिंग के बीज उसमें डाल दीजिए। 4 शिवलिंग के बचे हुए बीज को क्या करना है, एक पीले वस्त्र में या अथवा काले वस्त्र में लपेट कर अपने पास रख लेना है और धुरी सांझ, दूसरे दिन परेवा को धुरी सांझ भगवान सदाशिव पर चढ़ा देना है। और अमावस्या वाले दिन जो है आप वो दीपक, 7 दीपक अपने घर पर ही प्रज्वलित करें और प्रज्वलित करने के बाद में उन दीपक के पास बैठकर आपको रामायण अथवा किसी धर्म ग्रंथ, हनुमान चालीसा अथवा कोई सा भी ग्रंथ पढ़ें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो 7 बार ही करें। एक बार पाठ से एक दीपक प्रज्वलित करें, हनुमान जी के चरणों में समर्पण कर दें। यह उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है, जो कमजोर है, वह पूर्ण हो जाएगी। और शादी विवाह में हो रही रुकावटों के लिए आपको वह दीपक सुबह परेवा वाले दिन तेल से भर करके आपको बट वृक्ष के नीचे जला देना है, ताकि बट वृक्ष के नीचे जलाने से आपको ये आर्थिक स्थिति, आपकी विवाह में रुकावट, इन सब को खत्म कर देगी। खासकर मेष राशि वाले ये काम अवश्य करें। जय श्री सीताराम।